Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the file management. तो फाइल मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास, किस तरह से आपने फाइल को मैनेज करके रखना है, किस तरह से उसकी जितनी भी फाइल्स हैं आपकी जो स्टोर की है आपने, वो कौन प्रॉपर पैटर्न में उसको मैनेज करता है, वो करता है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर सब सिस्टम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मैनेज करता है जो भी डाटा स्टोरेज होती है, जो डाटा आप स्टोर करते हो, जो भी डिस्क में ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, उनको मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखता है। और जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फाइल एक्सेस की, वो सारी की सारी हमारी चीजें फाइल मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम इंटरफेस बनाते हैं जो भी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स का लो लेवल मीडिया के साथ क्या बना देते हैं, इसमें इंटरफेस। ये चीज आपने याद रखनी है। और इसमें जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं वो लो लेवल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंप्लीमेंट करते हैं जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं हमारे पास, उनको इजी और कन्वीनियंट वे में। ठीक है, और जितनी भी हमारी फाइल्स और रिकॉर्ड है उनको स्टोर करके रखते हैं, जो हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब फाइल मैनेजमेंट में आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे को एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, हम फाइल मैनेजमेंट में से क्या कर देते हैं, उनको असेस करते हैं, और जो भी डाटा स्टोर होता है हमारा फाइल्स का, उसको इनकैप्सुलेट करते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है आपने उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, इनकैप्सुलेट करना है। ठीक है, और मेनली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे को डाटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, और कंट्रोल देता है, हमारे जो भी डाटा है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डाटा मैनेजमेंट है। अब कौन कौन से ऐसे एम्स होते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के, तो फर्स्ट एम है हमारा डाटा मैनेजमेंट। डाटा को किस तरह से मैनेज करता है ये, अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये हमें डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जितनी भी एप्लीकेशंस है हमारे पास, और जितनी भी हमारा एब्स्ट्रैक्शन है, सिंप्लीफाइंग है, और जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट कॉमन ऑपरेशंस हैं, उनको डाटा को असेस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। सेकंड है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो, जनरलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है और असेस मेथड है, जो सारे के सारे क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, और जितने भी डाटा स्टोरेज होती है हमारी प्रॉपर करेक्टनेस के साथ वर्क करती है। ये सारी की सारी चीजें जनरलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट देख सकते हो वैलिडिटी। वैलिडिटी भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वह गारंटी देती है कि किस तरह से जो डाटा स्टोर हुआ है हमारा, ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, और जितना भी हमारे पास टाइम डिले लगता है किसी भी प्रोसेस को, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये वैलिडिटी में आती है हमारे पास चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन, हर एक चीज को आप फाइल स्टोर करते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो फाइल स्टोर करते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ताकि कोई आपकी फाइल को यूज ना कर सकते, उसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कॉपी ना कर सके, उसको चोर ना सके। ठीक है, तो प्रोटेक्शंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं, और इंश्योर किया जाता है कि जितने भी हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी हमारे पास डाटा है वो सेफ रहेगा। उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, उसमें जितनी भी कंकरेंट प्रोसेसेस होती है हमारी, वो रन करती है। ठीक है, तो वो अगर मेनली उसी टाइम, एक टाइम के साथ साथ मल्टीपल प्रोसेसेस रन करती है, तो उससे क्या फायदा होता है हमें,
हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, इन्फोर्समेंट है, वो उसके ऊपर लगाई जाती है, सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हो परफॉर्मेंस। अब ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, किस तरह से करता है इंक्रीज? हमारे पास डाटा एक्सेस स्पीड होती है, डाटा ट्रांसफरिंग रेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, परफॉर्मेंस में आते हैं। जब डाटा एक्सेस स्पीड से आपको पता होना चाहिए, डाटा एक्सेस स्पीड होती है किस तरह से डाटा एक्सेस हो रहा है, कितनी स्पीड पे एक्सेस हो रहा है, डाटा ट्रांसफर रेट हो गया, बड़े जल्दी डाटा ट्रांसफर रेट हो गया, तो उससे पता लग जाता है कि हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो सुपीरियर है और हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और ऐसे ही हमारे पास फंक्शनैलिटी ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पूछ देंगे आपको पेपर में कि व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी होती है, बच्चे को पता है क्या होती है। इसमें हम फाइल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और फाइल के अंदर जो भी हमने डाटा लिखा है उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और जो आपने अनवांटेड डाटा है आपने फाइल पे टाइप कर दिया है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये फाइल क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। फिर यूजर ओनरशिप ऑफ फाइल। ठीक है, यूजर की ओनरशिप होनी चाहिए फाइल के ऊपर, मतलब जैसे मैंने फाइल क्रिएट की तो मैं अपनी ओनरशिप शो करूंगी इसके ऊपर। ठीक है, और जितना भी एसेस कंट्रोल होगा ओनरशिप परमिशंस के लिए वो सारा का सारा हमारा उसके ऊपर बेस्ड होगा, यूजर्स ओनरशिप ऑफ फाइल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।